13 अप्रैल साल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक ऐसी घटना होती है जिसने इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया। आज भी अंग्रेजों के चेहरे पर यह काला दाग देखने को मिलता है। इस घटना का जिम्मेदार था जनरल डायर, जिसने हजारों बेगुनाह हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलवाई। इतना ही नहीं बल्कि लोगों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। आगे चलकर एक भारतीय उधम सिंह ने गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को अपने गोलियों से भून दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मरने वाला शख्स वही शख्स था जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? आखिर ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस रूह को कपा देने वाली घटना की शुरुआत होती है 18 मार्च 1919 से, जब पूरे भारत में आंदोलन हो रहे थे। इन्हीं आंदोलनों को रोकने के लिए अंग्रेज भारत में रॉलेट एक्ट लगाते हैं, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को उठा सकती थी और बिना मुकदमे के उसे नजरबंद और गिरफ्तार कर सकती थी। यानी कि इस कानून के आने के बाद से देशवासियों से अपील, वकील और दलील तीनों का अधिकार छीन लिया गया, जिससे भारतीयों के बीच ब्रिटिश सरकार को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। गांधी जी भी इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी चिंगारी लगती है पंजाब में, जहां रामनवमी के दिन लोग बहुत बड़ी संख्या में मार्च निकालते हैं। 25 से 30 हजार लोगों को एक साथ देखकर अंग्रेजों के होश उड़ गए। अंग्रेजों को 1857 जैसे विद्रोह की परिस्थिति बनने का डर सताने लगा। तभी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने गांधी जी और उनके साथ आए लोगों को पंजाब बॉर्डर पर गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें वापस भेज दिया। और उसी दिन अमृतसर के दो सबसे बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूरे पंजाब में आंदोलन होने लगे। लोगों ने कई जगह तोड़फोड़ किए और इसी दरमियान लोगों ने 5 गोरों को भी मार डाला। कई सारे पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी। लोग पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे। हालात बेकाबू होता हुआ देखकर 11 अप्रैल साल 1919 को लाहौर और अमृतसर में मार्शल शासन लागू कर दिए गए। अंग्रेजों ने जनरल डायर को आदेश दिया कि वो अमृतसर जाकर वहाँ के हालात को संभाले। फिर 13 अप्रैल साल 1919 को जलियांवाला बाग में 25,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये विरोध शांतिपूर्ण था। उसी दिन शाम 5:30 बजे जनरल रेजिनाल्ड डायर वहाँ पहुँचता है। जनरल डायर के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। दरअसल जलियांवाले बाग की खबर जनरल डायर को एक दिन पहले ही मिल गई थी, इसीलिए वो इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर चुका था। जनरल डायर जलियांवाला बाग अपने सैन्य टुकड़ी के साथ पहुंचता है। उसने सबसे पहले जलियांवाले बाग के दरवाजे बंद कर दिए और अपने सैनिकों को पोजीशन लेने के लिए कहता है और उसके कुछ ही देर के बाद वो फायर का आदेश दे देता है। बिना किसी चेतावनी के कर्नल डायर का आदेश मिलते ही सैनिकों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वो सैनिकों से कहता है कि वहां गोलियां चलाओ जहां लोग ज्यादा हैं, क्योंकि जब इस पूरे घटना की जांच हुई तो कर्नल डायर ने ये बात खुद ही माना था कि वो वहां पर कत्लेआम करने के लिए ही आया था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ लोग दीवार फाड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। केवल 10 मिनट के अंदर ही 1600 राउंड फायर कर दिया गया। लोगों को ना तो संभलने का मौका मिला और ना ही बचकर भागने का। वहीं जलियांवाले बाग में एक बहुत बड़ा कुआं था। बहुत से लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन बाद में जब उस कुएं की सफाई हुई तो उस कुएं में से 120 से भी ज्यादा लाशें निकली। कुआं मरे हुए लोगों के खून से भर गया। ये कुआं आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। आज भी आप जलियांवाले बाग में गोलियों के निशान देख सकते हैं। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग के बाद जनरल डायर वहां से हंसता हुआ चला जाता है। इतना ही नहीं, जो भारतीय उसे अमृतसर के सड़कों पर नजर आता वो उन पर भी गोली चलवा देता। इस पूरी घटना में 379 लोगों की जान चली गई। पर आपको बता दें कि उस समय अंग्रेजी शासन था, इसीलिए अंग्रेजों ने मरने वालों के आंकड़े बहुत कम बताए। हकीकत में इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जान गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की निंदा होने लगी। जब ये पूरी घटना हो जाती है तो इस घटना की जांच होती है। जांच का जिम्मा हंटर कमीशन को दिया जाता है। जब हंटर कमीशन जनरल डायर से सवाल करती है कि उसने गोलियां क्यों चलवाई, तो जनरल डायर कहता है कि अगर वो गोलियां न चलवाता तो भीड़ उसे मार देती। इस बात से कमीशन संतुष्ट हो जाती है और जनरल डायर को इस हत्याकांड से आजाद कर देती है। साथ ही जनरल डायर को प्रमोशन भी मिलता है। लेकिन इस कमीशन में ये भी बात कही गई कि जनरल डायर अब कभी इंडिया नहीं आएंगे, उन्हें ब्रिटेन में ही रहकर नौकरी करनी होगी। इस हत्याकांड के दौरान जलियांवाले बाग में एक शख्स मौजूद थे जिनका नाम था सरदार उधम सिंह। उन्हें कई सारी गोलियां लग चुकी थी, पर फिर भी वो जिंदा बच जाते हैं। उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए वो कसम खाते हैं कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। पर इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी जनरल डायर था, उसका 1927 में एक बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। लेकिन इस घटना का जांच करने वाला माइकल ओ डायर अभी भी जिंदा था। उसके बाद उधम सिंह ने गदर पार्टी ज्वाइन की। उनके माता पिता का
साया उनके सर से उठ चुका था। उनकी जिंदगी का केवल एक ही मकसद था और वो मकसद था माइकल ओडॉयर की मौत। सरदार उधम सिंह को जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि वो लंदन में है तो वो लंदन जाने का जुगाड़ लगाने लगे। सरदार उधम सिंह ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और पैसा इकट्ठा करके वो अमेरिका चले गए। अमेरिका के बाद वो लंदन चले गए। लंदन में ही वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे और पैसा इकट्ठा करने लगे ताकि वो एक पिस्टल खरीद सके। ये सब करने में उधम सिंह को 21 साल लग जाते हैं। अब आता है समय साल 1940 का, जहाँ पर एक मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में माइकल ओडॉयर भी पहुंचा था। उधम सिंह भी इस मीटिंग में जाते हैं। उन्होंने अपने हाथ में एक किताब रखी थी और किताबों के बीचों बीच ही उन्होंने एक पिस्टल छिपा ली। उधम सिंह माइकल ओडॉयर के स्टेज पर आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही वो स्टेज पर आता है उधम सिंह एक एक करके 3 गोलियां उसके सीने पर उतार देते हैं। उधम सिंह उसे मारने के बाद वहां से भागते नहीं है बल्कि वहीं खड़े हो जाते हैं। उधम सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी।